आज डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में। इसको हम ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसको ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट करने के लिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो गैसेस को लेंगे जो कि है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन हमारी फ्यूल गैस रहेगी जो ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर बना के बर्न करेगी। तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन को हम लेंगे, आफ्टर मिक्सिंग दे आर इग्नाइटेड, इनको हम जलाएंगे और इनसे हीट प्रोड्यूस करेंगे। उस हीट के थ्रू हम मेटल को फ्यूज करेंगे और उन दोनों के बीच में एक वेल्ड जॉइंट क्रिएट करेंगे। लेकिन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, जो एसिटिलीन वेल्डिंग होती है, एसिटिलीन के अंदर जो एसिटिलीन गैस है, ये जो गैस है प्योर फॉर्म में अनस्टेबल होती है। तो इसके लिए हमें एसिटिलीन को स्टोर करने के लिए बहुत ही स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं। तो इसके अंदर क्योंकि जो एसिटिलीन है वो अनस्टेबल फॉर्म में होती है, प्योर फॉर्म जब इसकी होती है तो वो अनस्टेबल होती है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इस जो एसिटिलीन गैस को हम 0.1 मेगापास्कल से हायर प्रेशर के ऊपर भी स्टोर नहीं कर सकते। तो इसको हम एसीटोन के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। जो एसिटिलीन है उसको हम एक लिक्विड एसीटोन होता है उसके अंदर इसको डिसॉल्व कर लेते हैं और इसको एक सिलेंडर के अंदर फिल कर लेते हैं। जिस सिलेंडर के हम इसको अंदर फिल करेंगे, एसिटिलीन एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। जब हम इसको किसी सिलेंडर के अंदर, जो स्टील सिलेंडर है उसके अंदर फिल करेंगे, तो उसके अंदर पहले से ही हमारे पास एक पोरस फिलर होगा। ये जो पोरस फिलर होता है ये कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। ये क्या काम करता है पोरस फिलर, जो ये एसीटोन का सॉल्यूशन हमने तैयार किया है एसिटिलीन को एसीटोन में डिसॉल्व करके, उस सारे को ये जो फिलर है सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक मीडियम का काम करता है जिसके अंदर हमारा जो एसीटोन है वो सारा डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हमें इस एसिटिलीन गैस को एक सॉल्यूशन बनाकर उसको एक स्पेशल कंडीशन के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि जो प्योर एसिटिलीन गैस है वो हमारी अनस्टेबल नेचर की होती है। तो ये काम हमें करने पड़ते हैं एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम एसिटिलीन गैस को वेल्डिंग के दौरान रेगुलरली जनरेट भी कर सकते हैं। वो कैसे? हमारे पास एक एसिटिलीन जनरेटर होता है जिसके जो कंपोनेंट हैं वो सबसे पहला होता है ये इस तरह का कंटेनर, जिसको आप सिलेंडर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर पानी भरा होता है, हाफ ये पानी से फिल होता है, ये वाटर है। और यहाँ पे होता है एसिटिलीन पाइप, जिससे हम एसिटिलीन को यहाँ से निकालेंगे तो एसिटिलीन यहाँ से लिबरेट होगी और बाहर की तरफ जाएगी। यह है एसिटिलीन गैस पाइप। यहाँ पे हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बाइड हुपर। यह है कैल्शियम कार्बाइड जो कि वाटर के अंदर जाके गिरेगा और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे हमारे पास एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। अगर इसके अंदर गैस बनाते समय ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाए इस सिलेंडर के अंदर, तो ये जो वाल्व है उसको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। अब क्या होगा, जो ये कैल्शियम कार्बाइड है हॉपर के थ्रू इस सिलेंडर में आएगा और ये कैल्शियम कार्बाइड हमारा वाटर की तरफ जाएगा। जैसे ही ये वाटर के अंदर गिरेगा तो ये एक रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। जो ये कैल्शियम कार्बाइड है प्लस H2 है, तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें एसिटिलीन गैस जनरेट करके देंगे। ये हमारी एसिटिलीन गैस जनरेट हो जाएगी C2H2, जिसका केमिकल फॉर्मूला है एसिटिलीन गैस का। तो ये जनरेट हो जाएगी और इस पाइप के थ्रू हम, जो गैस रेगुलेटर होता है, इस पाइप के थ्रू हम उसको ओपन करके अकॉर्डिंग टू जो हमारी कंडीशन है इसको बाहर निकाल लेंगे
और इस एसिटिलीन गैस को हम यूज कर लेंगे। तो दो तरीके से हम एसिटिलीन गैस को यूज कर सकते हैं, या तो हमने जो पीछे डिस्कस किया वैसे, या फिर इस तरह से हम एसिटिलीन जनरेटर का यूज करके एसिटिलीन गैस को बना सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग में हमारे पास एसिटिलीन का सिलेंडर होता है जो मेहरून कलर में होता है, तो इसको पेंट किया जाता है मेहरून कलर के साथ। इसके ऊपर एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा होता है जो गैस के फ्लो को रेगुलेट करता है, आगे रेगुलेट करके देता है। इस एसिटिलीन सिलेंडर के अंदर हमारा एसिटिलीन जो है वो डिसोल्व होती है एसीटोन के अंदर, जो लिक्विड एसीटोन होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो इसको एक सॉल्यूशन की तरह बनाकर इस सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, और इस सिलेंडर के अंदर पहले ही हमारे पास पोरस फिलर होता है। ये पोरस फिलर क्या काम करता है, इस जो एसीटोन को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है। तो इस तरह का एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनने के बाद एसिटिलीन सिलेंडर में इसको स्टोर कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा एसिटिलीन गैस सिलेंडर बन जाता है। दूसरा होता है हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर जो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसको हम पेंट से, ब्लैक पेंट से इसको पेंट कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वो ब्लैक होता है, और जो एसिटिलीन सिलेंडर का कलर है वो मेहरून होता है। तो इसके ऊपर भी एक गैस फ्लो रेगुलेटर लगा होता है। इन दोनों के बीच की दूरी जो एसिटिलीन सिलेंडर है या ऑक्सीजन सिलेंडर है, कम से कम 25 फीट की दूरी पे हम इनको रखते हैं। तो अगर ये मैकेनिज्म या इतनी दूरी हम इसको नहीं बना पाते तो इन दोनों के बीच में हमें कोई एक अलग चीज यूज करनी पड़ती है ताकि इन दोनों का कांटेक्ट जो इजीली ना हो पाए। तो मिनिमम 25 फीट की दूरी हम इनमें बनाते हैं इन दोनों सिलेंडर पे, क्योंकि जो एसिटिलीन गैस है वो बहुत ही बर्न होने वाली गैस है, एक्सप्लोजिव गैस है। तो इन दोनों की दूरी हमें बना के रखनी पड़ती है, या फिर इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है कि इन दोनों का कांटेक्ट गलती से भी ना हो पाए जो इन दोनों की गैसेस हैं। तो इस तरह से हम इनको दूर रखते हैं। अब जो गैस रेगुलेटर हैं, जो उनके पाइप्स होते हैं, अलग अलग सिलेंडर के पाइप हमारे कनेक्ट होते हैं वेल्डिंग टॉर्च के साथ। ये होती है वेल्डिंग टॉर्च, इस तरह की वेल्डिंग टॉर्च होती है। ये इसके अंदर का मैकेनिज्म दिखाया गया है। यहाँ बाहर एक नोजल होती है, जो ये नोजल है ये जो गैस, जो बर्निंग गैस होगी उसकी वेलोसिटी को यहाँ से बढ़ाती है, जिससे वो हायर वेलोसिटी के साथ बाहर आती है और इग्निट होने के बाद अच्छी हीट देती है। तो ये जो नोजल है वेलोसिटी बढ़ाने के लिए है, जो दोनों गैसेस मिक्स होके आएंगी। अब इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारी दो प्लेट्स हमने ली हुई हैं जिनको हम वेल्ड करेंगे। इस वेल्डिंग टॉर्च के अंदर यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर होता है। इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर जो हमारी एसिटिलीन आएगी और ऑक्सीजन आएगी, दोनों यहाँ पे मिक्स होने के बाद इस नोजल के थ्रू आगे जाएंगी और फिर इस नोजल के थ्रू वो बाहर आएंगी जब वो इग्नाइट होंगी। तो यहाँ पे दोनों ही गैसेस मिक्स होती हैं इस चैम्बर के अंदर, तो इसे बोला जाता है मिक्सिंग चैम्बर। ये होते हैं कंट्रोल वाल्व, हर एक पाइप के लिए अलग, जैसे ये ऑक्सीजन के लिए है और ये जो कंट्रोल वाल्व है ये एसिटिलीन के लिए है। तो हम अकॉर्डिंग टू जो जिस तरह की हमें फ्लेम आगे चाहिए उस तरह का हम जो वाल्व है उसको ऑपरेट करते हैं, उतनी क्वांटिटी ऑक्सीजन या एसिटिलीन की हम आगे ले सकते हैं। ये होज हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं। अब क्या होगा, इन दोनों सिलेंडर से इससे ऑक्सीजन एंटर करेगी और इससे एसिटिलीन अंदर एंटर करेगी। तो दोनों गैसेस अलग अलग होज से जाएंगी और वो पहुंचेंगी मिक्सिंग चैम्बर के पास। इस मिक्सिंग चैम्बर में क्या होगा, ये दोनों गैसेस मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद वो इस नोजल से बाहर जाएंगी और बाहर जाते ही वो इग्नाइट हो जाएंगी। इग्निशन के बाद जब वो हायर टेम्परेचर पे इन दोनों जॉइंट के बीच में कांटेक्ट में आएगी तो वो उसको फ्यूज कर देगी और एक तरह का मोल्टन पूल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारी ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग काम करती है। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।